अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 वेट लॉस ड्रिंक्स की। सर्दियों का मौसम आते साथ ही हम सबका दिल करता है कि कोई कहवे हों, कोई ड्रिंक्स हों, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारी ड्रिंक्स आपको हेल्प करेंगी, आपके बीएमआर को थोड़ा बढ़ा सकती हैं, बट कहीं ना कहीं डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने सिर्फ और सिर्फ कहवे नहीं पीते रह जाना कि कहवे मैं पी रही हूँ, ये ना और मैदा सारा ख़राब कर लें कहवे पी पी के, और डाइट में आप नान तो ये निहारी तो पाई ही खाते रहे पूरी सर्दियाँ। नहीं, थोड़ी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ इन ड्रिंक्स को ट्राई करेंगे तो ये डेफिनेटली वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहली, और जो आजकल मैं भी ले रही हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी चाय छूट गई है, वो है ब्लैक कॉफ़ी। और मेरी चाय इसलिए छूट गई है कि मुझे आजकल अपनी ही जो नई कुक आई हैं उनकी चाय पसंद नहीं आ रही थी, तो करते करते मैंने कॉफ़ी पे स्विच किया, और फिर वेट लॉस तो मैं कर ही रही थी, तो करते करते मैंने ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच कर लिया। दिन के 2 कप्स, आपकी हंगर बड़ी अच्छी सप्रेस हो जाती है। अगर आप दिन में किसी भी टाइम जहां आपको लगता है कि आपको अपना टाइम गुजारना है, जैसे क्लिनिक में मैं पहले आके चाय मंगा लेती होती थी, तो अब मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। वो कैलोरीज जो मेरी चाय से आती थी वो अब मेरी रिड्यूस हो गई है ब्लैक कॉफ़ी के 1 कप में, बिकॉज इसमें 2 कैलोरीज हैं, तो वो तो फ्री फूड में कहीं ना कहीं चले जाएगा। तो ऑलमोस्ट 0 कैलोरीज होती हैं। दिन के 2 कप पिए, आपका बीएमआर भी बूस्ट करेंगे, हंगर को भी सप्रेस करेंगे। वो जो हम कहीं ना कहीं कैलोरीज चाय से, कश्मीरी चाय से ले रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट आपको कैलोरीज कट डाउन करने में ब्लैक कॉफ़ी हेल्प भी करेगी। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेरा फेवरेट जीरा वाटर, जो आप लोगों को मेरे ख्याल में 5 सालों से मेरी वीडियोस में नजर आ रहा है। जीरा हम जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, बीएमआर बढ़ाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। और जैसे मैंने फातिमा की भी आप लोगों को स्टोरी सुनाई हुई है एक वीडियो में कि फातिमा से जब डाइट नहीं हो रही थी ना, तो उसने सिर्फ जीरा वाटर शुरू किया और उसके बाद उसका मैसेज आया तुम्हारे जीरा वाटर से 1 किलो तो कम हो गया है मेरा। तो लेकिन अगर किसी को लिकोरिया का मसला है या मैदे का मसला है तो वो इसको ट्राई ना करे। मैदे के अगर कोई भी मरीज है, जैसे एसिडिटी का मसला है, एज पायलोरी है, या मैदे का कोई भी मसला है, ये उसमें थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है और कुछ लोगों को अच्छा खासा इरिटेट कर सकता है। तरीका होगा 1 टीस्पून सफेद जीरा। अगर सफेद नहीं मिलता तो रेगुलर वाला जीरा भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में पूरी रात को भिगो के रखना है, 1 गिलास उठकर पिए, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ग्रीन टी। बिल्कुल ब्लैक कॉफी वाला ही इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, ऑल्दो ये उतना ज्यादा आपके बीएमआर को बूस्ट नहीं करती, बट द थिंग इज अगर आप ग्रीन टी थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके लेते हैं, हम जानते हैं लेमन के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फैट को बर्न करने में हेल्प करती हैं। प्लस ग्रीन टी अगर आप उसके साथ ले लेते हैं, आपकी जो चाय की कैलोरीज हैं, जो पिंक टी की कैलोरीज हैं, वो कम हो जाएंगी। प्लस वो जो बेवक्त हमें भूख लग रही होती है उसमें बहुत अच्छा। आप देखें ना, अगर आपने उठ के सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे और साथ चाय का कप लिया है, चाय में अगर आपने लेट से आधा दूध आधा पानी भी डाला है, तो 75 कैलोरीज कहीं ना कहीं आ रही होंगी। अगर आप पूरा मग ले रहे हैं, चीनी डाल दिए तो और ज्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, 100 कैलोरीज तक जा सकती हैं। लेकिन अगर आप उठ के 2 उबले हुए अंडे और साथ में ग्रीन टी ले लेते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एग्स की कैलोरीज होंगी, चाय के अंदर कोई कैलोरीज नहीं आ रही, यानी ग्रीन टी में ऐसा कोई कैलोरीज नहीं आ रही। तो फिर आप अपनी कैलोरीज को कट डाउन कर सकेंगे। ऑफिसेज में, वैसे मैं खुद पर्सनली को बहुत ज़्यादा ग्रीन टी नहीं पीती, लेकिन ऑफिसेज में अगर आपने टाइम गुजारना है, जैसे बहुत सारे लोग सुट्टा मारते हैं, अगर आपको सुट्टा मारने की आदत नहीं है, जो कि बहुत अच्छी आदत है, तो फिर आप उस टाइम पे रिलैक्स होने के लिए, खुद को कैफीन या किक स्टार्ट देने के लिए ग्रीन टी ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना पिछले दिनों भी एक पेशेंट आए हुए थे जो ये कह रहे थे मेरी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मैं सिगरेट पीता था। अब मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो मैंने रेड बुल पीना शुरू कर दी। रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, तो उसमें अच्छी खासी कैलोरीज हैं। अब रेड बुल के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मुझे जब रिलैक्स होना होता है अपने काम के दरमियान में, तो मुझे रेड बुल पीनी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यही किया था कि एक आप रेड बुल पी लें, अगली ग्रीन टी, फिर रेड बुल, फिर ग्रीन टी। वो जो कट डाउन टेक्निक होती है, हम उस पर गए थे कि ठीक है, जहाँ आप दिन के 10 कैन पी रहे थे रेड बुल के, आपने 5 कैन रेड बुल के पीने हैं, अब 5 कप जो है वो आपने ग्रीन टी लेकर जाने हैं। तो इन केसेस में ग्रीन टी बड़ी हेल्प कर सकती है आपकी। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है, जो कि एक ड्रिंक तो नहीं है, वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर को कभी भी पानी में डाल के नहीं पीना। अब मुझे पता है नीचे लोग लिखते हैं सारे डॉक्टर गलत हैं, आप ही ठीक है भाई, आप ही कहती है कि पानी में डालकर नहीं पीना, बाकी तो सब कहते हैं पानी में डाल के पियो। भाई एसिडिक है, सुबह उठ के पानी में डाल के पियेंगे, मैदे को इरिटेट करेगा। पानी में डाल के लेने की बजाय इसको सैलेड पे डाल के लें, बड़ा अच्छा रहेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा, बेली फैट को कम करेगा, डायबिटीज से बचा कर रखेगा, फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। जब फैटी लिवर बेहतर होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली आपकी वेस्ट लाइन यानी आपकी कमर भी पतली होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूँ, उसको पानी में घोल घोल कर नहीं पीना। अगले नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी लेमन वाटर। लेमन वाटर विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है,
एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है तो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मुसलसल इस्तेमाल दांतों की एनामल और आपके स्टमक की लाइनिंग दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपका इसका इस्तेमाल का बेहतर तरीका ये है कि दिन में 1 से 2 दफ़ा लेमन वाटर बना लिया, उसके अंदर अगर आपको मीठा करना है तो स्टिविया डाल दिया और हल्का सा काला नमक डाल के, ये आपकी हंगर बड़ी थोड़े अरसे के लिए सप्रेस कर देता है। मैं कहने लगी थी बड़े अरसे के लिए, फिर लोगों ने कहना था साल के लिए सप्रेस कर देता है। भाई 1-2 घंटे आपके गुजर जाते हैं अगर आप 1 से 2 ग्लास लेमन वाटर की पी लेते हैं। वो जो बेवक्त भूख लगी हुई होती है, या वो टाइम जब बच्चों ने आना है, हम बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, खवातीन किचन में खड़े होके और यूं खाए भी जाते हैं, हम पूरी रोटी खा जाते हैं, हमें पता है, उसमें आप लेमन वाटर बना लिया करें। आपका वो जो टाइम है जिसमें आपको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, वो वाला टाइम, क्योंकि होगा ये कि जब बच्चे आएंगे आप फिर खाना खाएंगे, 2 खानों से आपको बचा देगा लेमन वाटर इस केस में। प्लस जब हम वॉक करके आते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, आते साथ ही वो जो हम फ्रिज की तरफ जाते हैं और जाके सोडा पकड़ लेते हैं या कोई जूस पकड़ लेते हैं, उस केस में भी लेमन वाटर 100 गुना बेहतर ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको वैसे लेमन से एलर्जी है या आपको लेमन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपको नहीं सूट करता लेमन किसी वजह से, तो फिर आप लेमन वाटर को अवॉइड करें। बाकी हर कोई लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकता है। इससे अगला हमारे पास आ जाता है जी लौंग का पानी। लौंग का पानी आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है। सिर्फ अकेला लौंग नहीं कोई बहुत ज़्यादा वेट लॉस करा सकता है, इसके अंदर मेथी दाना थोड़ा सा ऐड कर दें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। 1/4 टीस्पून मेथी दाना लें, 3 से 4 लौंग लें, रात को 1 लीटर पानी में भिगो दें। हो सके तो इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी भी ऐड कर दें। 1 ग्लास उठकर पीना है, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आपने फिनिश करना है। अब आपने सारे डिटॉक्स एक वक्त में नहीं शुरू कर देने। अच्छा, एक और चीज़, जब पिछले दिनों मैं बता रही थी डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स वाटर को मैंने रेट किया एक वीडियो में 0। नीचे लोगों ने लिखा आप भूल गई, आप ही तो डिटॉक्स रिकमेंड करती हैं। मैं डिटॉक्स नहीं रिकमेंड करती। डिटॉक्स मैंने एमीज ड्रिंक को बोल दिया। इनमें से किसी भी ड्रिंक ने आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करना। बाय डिटॉक्स जब मैं उसको कहती हूँ डिटॉक्स काम नहीं करता, डिटॉक्स काम नहीं करता, तो इट मीन्स कि ये, क्योंकि फिर पेशेंट हमें कहते हैं लिवर का कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता डिटॉक्सिफिकेशन की ड्रिंक दे दें। कोई ड्रिंक ऐसी नहीं है जो आपके लिवर को डिटॉक्स करे, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे। बस एक पानी जो आप पूरे दिन में पीते रहें, क्योंकि हम बचपन से, जब मैं भी पढ़ रही थी, हम सुनते आए डिटॉक्स वाटर, तो मैंने इसलिए उसको डिटॉक्स कह दिया। इसने आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन से बाहर निकल आए, कोई ड्रिंक आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती। तो ये वाले जो वाटर्स हैं जिन्हें मैं न्यूट्रास्यूटिकल चलें, लेट मी रिफ्रेस, मैं इसको न्यूट्रास्यूटिकल कह देती हूँ। सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने इकट्ठे नहीं ट्राई कर लेने। एक दिन एक बना लिया, अगले दिन अगला बना लिया, इकट्ठे सारा कुछ शुरू कर देंगे तो मैदे पे एक अच्छा खासा बोझ पड़ेगा और फिर मैदा जो है जाहिर है इरिटेट हो सकता है। एक वक्त में एक ही चीज लें। अगले नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी सौंफ का पानी। सौंफ गैस कम कर, जिसकी वजह से, वो जो गैस की वजह से होता ही है, कई खवातीन जब सुबह सो के उठती है ना, पेट साथ लगा हुआ है, आहिस्ता 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 पेट यहाँ तक पहुंच जाता है। वो बेसिकली फैट नहीं है जो अब सुबह नहीं था और शाम को आ गया। फैट इतनी जल्दी ना तो आ सकता है और ना ही इतनी जल्दी जा सकता है। सौंफ गैस्ट्रिक इशू को कम करेगी। ये जो पेट रातों रात बाहर आ जाता है वो उसको कम करेगी। 1 चाय का चम्मच सौंफ लें, 5 छोटी इलायची लें, रात को 1.5 लीटर पानी में भिगोकर इसको फ्रिज में रखें। इसको आप पीने से पहले उबाल भी सकते हैं। यानी इसको अगर आपको लगता है अब आगे मौसम ठंडा आ रहा है तो आपसे ये ठंडा पानी नहीं पिया जाएगा, थोड़ा सा उसको गर्म करके, जिसको पंजाबी में कोसा गर्म करना कहते हैं या ल्यूक वार्म कहते हैं हम, तो ल्यूक वार्म करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 लीटर आपने पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके फिनिश करना है। अच्छा, अब अगली चीज़ है हमारे पास जी चिया सीड्स। चिया सीड्स में कैलोरीज होती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो ये करते हैं, खाना खा के उसके ऊपर से चिया सीड पानी भी पी लिया। अब यानी खाने की कैलोरीज तो आई उसके ऊपर आपने प्लस चिया सीड्स की कैलोरीज भी डाल दी। चिया सीड्स वेट लॉस में कैसे हेल्प करते हैं? ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देते हैं। आप उठते साथ ही, जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्हें उठते साथ ही बहुत भूख लगी हुई होती है, उनसे वेट ही नहीं हो रहा होता नाश्ते का। उस केस में 1 टीस्पून चिया सीड्स 1/4 कप पानी में कुछ 30 मिनट सोक करके पिएं। उसके अंदर पीने से बिल्कुल पहले 1 ग्लास पानी ऐड करें। नाश्ते से कोई 15-20 मिनट पहले पी लेंगे तो आप नाश्ता कम करेंगे, बिकॉज इसके अंदर जो फाइबर है और ये जो जेल बना लेता है ये आपकी हंगर को सप्रेस करेगा। अगर नाश्ते से पहले नहीं, कुछ लोग ये होता है कि वो घर जब आते हैं पूरे दिन ऑफिस के थके हुए जब घर आते हैं, फिर जो सामने आता है वो खाते हैं, वो 5 कोर्स मील या 6 कोर्स मील खा जाते हैं। तो उस केस में चिया सीड्स वाटर हेल्प कर सकता है कि आपने चिया सीड्स 1/4 कप पानी में भिगो के रखे हों, आके उसमें पानी डाला और पहले वो पी लिया। वो ज़रा ना आपको एक सुकून दे देता है कि हाँ भाई हमने कुछ थोड़ा बहुत ही, ऑल्दो ये काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट ही होगा, लेकिन आपको एक इफेक्ट आ जाएगा कि हाँ भाई हमने कुछ खा पी लिया है
और वो जो जहाँ आप पहले 6 कोर्स मील्स ले रहे थे, आप शायद 5.5 कोर्स पे आ जाएं, यानी इवेंचुअली आप अपनी कैलोरीज अपने मील से कम कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है, जो खाना पीना है खा लिया और उसके ऊपर से अगर आपने चिया सीड्स वाटर पिया तो कोई फायदा नहीं है। चिया सीड्स का फायदा आपको तब है वेट लॉस में, अगर आप इसको मील से थोड़ा पहले ले लेते हैं और आपकी हंगर उससे सप्रेस होती है। बाकी अपने हाथ में भी है कि अगर, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमने 2 रोटियां खानी है, अब उनके घर में बचपन से वो 2 रोटी खाते आ रहे हैं, जब वो छोटे थे तब भी 2 रोटी, शादी हो गई 2 रोटी, बच्चे हो गए 2 रोटी, अब वो चिया सीड्स पानी पी भी लें तो भी उन्होंने 2 रोटी खानी है। फिर चिया सीड्स वाटर ने हेल्प नहीं करना। चिया सीड्स वाटर ने हेल्प तब करना है, आपने शुरू से अब तक 2 रोटियां खाई और खा खा के वेट बढ़ाया, अब आपने चिया सीड्स वाटर पिया, उसके बाद आप 1 रोटी पे भी आए, यानी थोड़ी सी अपनी कैलोरीज को कट डाउन करें। आपको चिया सीड्स एक सपोर्ट दे देंगे उसके अंदर, डायरेक्ट चिया सीड्स ने वेट लॉस नहीं करना। ये एक मुझे याद है, एक दफ़ा मैं कंसल्टेशन कर रही थी तो वो पेशेंट ने मुझे कहा कि आपने कहा कैबेज चिकन सूप बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, मैं हर खाने के ऊपर से पी रही हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो वो वाला काम नहीं करना, हर खाने से ऊपर से नहीं पीना, खाने की जगह पे पीना है उसको। तो कहीं ना कहीं आप अपने मील की कैलोरीज कट डाउन करेंगे तो ही इसका फायदा होना है। आखिरी नंबर पर हमारे पास आ जाती है जिंजर हनी टी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा पानी में उबालें, उसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करें और जब मीठे की क्रेविंग हो रही हो ना तो उसकी जगह पे ये पियेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हनी है वो आपके मीठे की क्रेविंग को थोड़ा सप्रेस कर देगा। बाकी आपके अपने हाथ में, अगर जिंजर हनी टी पी के तो उसके बाद आइसक्रीम ऑर्डर कर ली तो फिर तो वो कैलोरीज कट डाउन ना हुई आपकी, तो फिर तो बेहतर था डायरेक्ट आइसक्रीम खा लेते, वो जो हनी की कैलोरीज थी एटलीस्ट वही बचा लेते अपनी। तो कहीं ना कहीं जिंजर हनी टी मीठे की क्रेविंग सप्रेस कर देगा एक दफ़ा, बाकी आपने अपना सेल्फ कंट्रोल भी बेहतर करना है। सो ये वो ड्रिंक्स हैं जो सर्दियों में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मौसम भी ऐसा आ रहा है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन वही बात, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। अब जिंजर हनी टी, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हुई भी है, नहीं लेना। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है और उसकी डॉक्टर ने अद्वियात दी हुई है तो कोशिश करें दालचीनी से अवॉइड करें। फिर आप, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। शुक्रिया।